श्रीनगर में तो तेज बारिश से अलकनंदा नदी में उफान आ गई। कई मंदिर इस पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। तो उधर पिथौरागढ़ में कई पेड़ नदी में समा गए हैं। बिहार के बेतिया में तो बाढ़ का पानी थाने में घुस गया है। साथ ही साथ बिहार के छपरा में भी एक दूल्हा बाढ़ के पानी में घिर गया, फिर उसे रेस्क्यू कर नाव से बाहर निकाला गया। तो उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी तेज बारिश की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील दिखाई दे रही है। देश के अलग अलग राज्यों में लगातार बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। उत्तराखंड में कई जगह तेज बारिश हो रही है और वहां टिहरी गढ़वाल में तो ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पहाड़ से मलबा टूटकर सड़क पर गिरने से धुएं का गुबार आसमान छूता दिखाई दिया। फिलहाल ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये हादसा कैमरे में कैद हुआ है। ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। जहां पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, हाईवे पूरी तरह से बंद। भारती सकलानी हमारी सहयोगी देहरादून से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। भारती, बड़ा सा हिस्सा सड़क पर टूटकर गिरा है, क्या ताजा हालात इस वक्त बने हुए हैं? देखिए, आप ये तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 दिखा रहा है अपने दर्शकों को कि इस तरीके से बारिश की वजह से अलग अलग जगह से हमारे पास खबरें आने लग गई हैं कि नुकसान हो रहा है। लेकिन सबसे पहले प्रशांत, मैं एक ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं जो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से आया है कि 8 जिले खास तौर पर सतर्क रहें अगले 24 घंटे, जहां पर लगातार बारिश अभी हो भी रही है। रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये वो जिले हैं प्रशांत जहां पर लोगों को खास तौर पर सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ के लिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आज शाम तक भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं, खास तौर पर वो लोग सतर्क रहें, ये कह दिया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। हालांकि जो तस्वीरें दिख रही है, इस मलबे को हटाने में अभी काफी वक्त यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है और उस वजह से जो है दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर, अगर हम कहें इस मलबे को हटाने में। इसके अलावा अलग अलग जिलों की अगर हम बात करें, हरिद्वार से भी हमारे पास यही खबर है कि वहां पर भी गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने अलर्ट मोड पे रहने को कह दिया है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। साथ ही जो गंगा किनारे बसे हुए कई गांव हैं, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है और उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। तो इस तरह की खबरें लगातार आ रही है। मानसून सीजन जो है वो शुरू हो गया प्रशांत, और अब खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है पहाड़ के लोगों को। बिल्कुल भारती, लेकिन इस तरह की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। टिहरी की ये तस्वीर जहां पर ऋषिकेश हाईवे पर ये मलबा पहाड़ का सड़क पर गिर पड़ा है। ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर ये बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर गिर गया। मलबा हटाने में काफ़ी वक्त लग सकता है। एहतियात के लिए हाईवे बंद कर दिया गया है, लेकिन लगातार बारिश और नदियां उफान पर। टिहरी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सड़क पर पहाड़ का ये हिस्सा टूटकर गिर पड़ा है। तो वहां लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। श्रीनगर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मंदिर भी अलकनंदा नदी के किनारे जितने बने हुए हैं, ये डूबे नजर आ रहे हैं। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। श्रीनगर के पौड़ी गढ़वाल में तेज बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर है। उफान की वजह से निचले इलाकों पर अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी के किनारे मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर की ये तस्वीरें, जहां अलकनंदा नदी लगातार बारिश के बाद उफान पर है और अलकनंदा नदी के किनारे बने ये मंदिर पूरी तरह से डूबे दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ मंदिर की चोटी कहीं कहीं दिखाई दे रही है, जो ऊंचे मंदिर हैं, वरना पूरे मंदिर इसमें डूब गए हैं।
पिछले कुछ घंटों से लगातार उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हो रही है और इसीलिए बड़ी नदियां उफान पर हैं। अलकनंदा नदी उन्हीं में से एक है जिसके किनारे बसे लोगों को अब एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। एसडीआरएफ की टीम भी नदी के किनारे मौजूद है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और नुकसान से बचा जा सके। अलकनंदा नदी उफान पर है, मंदिर उसमें डूब चुके हैं। एहतियात के लिए एसडीआरएफ की टीमें भी नदी के किनारे तैनात है। लोगों को भी कह दिया गया है कि नदी के किनारों से दूर रहें। खासतौर पर नदी किनारे बसे रिहायशी इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की बात कही गई है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं और बता रही हैं कि वो उत्तराखंड में तकरीबन 8 जिलों में इसी तरह से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मतलब ये कि लगातार बारिश के बाद एक बड़ी आफत आ सकती है, इसलिए लोग खुद एहतियात बरतें, इस तरह की उफनती नदी के किनारों से दूर रहें, क्योंकि अलकनंदा नदी जिस तरह का रूप इस वक्त दिखा रही है वो बेहद रौद्र रूप है। नदी के किनारे ही बने हुए कई मंदिर इसमें डूबे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोई दुर्घटना ना हो जाए उससे बचने के लिए एहतियात के तौर पर एसडीआरएफ की टीमें भी नदी के किनारे तैनात कर दी गई हैं। लेकिन खास बात यह है कि पहाड़ों में ऊपर कई ऐसे ज़िले हैं जिनमें लगातार बारिश हो रही है और उन पर बने डैम लबालब भर चुके हैं। आखिरकार डैम के दरवाजे खोलने पड़ रहे हैं और नीचे कई नदियां अब उफान पर भी हैं। लोगों को एहतियात बरतने की भी सलाह दी जा रही है। नदी के किनारों से दूर रहने की बात कही जा रही है। अलकनंदा नदी उफान पर है तो उत्तराखंड के श्रीनगर में नदी किनारे बने कई मंदिर पूरी तरह से डूब चुके हैं। साथ ही ऊंची पहाड़ से बहकर आता मलबा भी नदी में बहता दिखाई दे रहा है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। भारती, हम तस्वीरों में देख रहे हैं अलकनंदा नदी इस कदर उफान पर है, कई मंदिर भी उसमें डूब चुके हैं। आखिर किस तरह की आशंका कि एसडीआरएफ को तैनात करना पड़ा? बिल्कुल प्रशांत, देखिए बारिश जो है वो लगातार परेशानी बढ़ा रही है। पहाड़ों में लगातार पिछले 24 घंटे से अगर हम बात करें तो बारिश जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और यही एक वजह है कि जो नदी किनारे के लोग हैं उनको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, उनको वहां से हटाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है ताकि जानमाल का नुकसान यहाँ पर ना हो। इसके लिए जो है प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सभी चौकियों को भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर कर दिया गया और ये स्थिति अगर 24 घंटे में और बनी रह सकती है, इसका भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से यहाँ पर अलर्ट दे दिया गया। तो खास तौर पर सतर्कता भी और बरतने की जरूरत है प्रशांत। और 24 घंटे अभी और कई जिलों में रेड अलर्ट। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे भारती। तो वहीं कई ऐसे और